बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से सुंदर गांव में एक नटखट लेकिन प्यारा बच्चा रहता था। नाम था आरव। आरव बहुत होशियार था। तेज दिमाग, फुर्तीला शरीर और मीठी बातें करने वाला। लेकिन उसमें एक आदत थी जो सबको परेशान करती थी। वो हमेशा झूठ बोलता था। अगर दूध गिर जाए तो कहता, बिल्ली ने गिरा दिया। अगर होमवर्क न किया हो तो कहता, मास्टर जी ने आज होमवर्क दिया ही नहीं। वो रोज कोई ना कोई बहाना बनाता, कभी स्कूल में, कभी घर पर। उसकी माँ अक्सर उसको समझाती, बेटा, सच्चाई एक बीज की तरह होती है जो धीरे धीरे बढ़कर विश्वास का पेड़ बनती है। पर आरव हंस कर टाल देता, माँ, मुझे झूठ बोलना आता है, पकड़ा नहीं जाता। धीरे धीरे उसकी यह आदत भारी पड़ने लगी। उसके दोस्तों ने उसके साथ खेलना बंद कर दिया। स्कूल में कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो जो भी कहता, सब हंसकर टाल देते। अरे छोड़ो, ये तो हमेशा मजाक करता है। एक दिन अकेले और उदास होकर आरव चुपचाप गांव के बाहर जंगल की ओर चल पड़ा। उसके दिल में कई सवाल थे। क्या मैं वाकई इतना बुरा हूं? क्या सच्चा बनना इतना मुश्किल है? चलते चलते वो एक बहुत ही सुंदर और रहस्यमयी जगह पर पहुंचा। चारों ओर हरियाली, ठंडी हवा और चिड़ियों की चहचहाहट। वो जगह किसी जादुई दुनिया जैसी लग रही थी। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। एक जादुई पेड़। उस पेड़ की पत्तियां नीली और सुनहरी थीं। हर पत्ती से जैसे रोशनी निकल रही थी और पेड़ के चारों ओर हल्की चमक थी, मानो कोई परी लोक वहां बसता हो। अचानक वो पेड़ बोला, आरव, तुम क्यों दुखी हो? आरव चौंक गया। उसने कभी किसी पेड़ को बोलते नहीं सुना था। डरने की जगह वो पेड़ की तरफ खींचता चला गया। धीरे से बोला, मैं हमेशा झूठ बोलता हूं और अब कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। पेड़ मुस्कुराया और बोला, मैं एक जादुई पेड़ हूं। अगर कोई झूठ बोलेगा तो मेरी पत्तियां गिरेंगी और अगर कोई सच्चाई बोलेगा तो फूल खिलेंगे। आरव को यह एक खेल जैसा लगा। उसने हंसते हुए कहा, मैं राजा का बेटा हूं। टपाक, एक नीली पत्ती जमीन पर गिर गई। मैंने आज 3 बाघों से लड़ाई की। दूसरी पत्ती भी गिर पड़ी। अब आरव का चेहरा उतर गया। फिर उसने पहली बार दिल से कहा, मैं अब झूठ बोलते बोलते थक गया हूं। और तभी एक चमकती हुई पत्ती हवा में वापस उठी और फूल में बदल गई। पेड़ ने कहा, सच्चाई में सबसे बड़ी ताकत होती है। अगले दिन आरव घर लौटा। माँ ने पूछा, होमवर्क किया बेटा? आरव ने सिर झुकाकर कहा, नहीं माँ, खेलने में लग गया, मेरी गलती है। माँ मुस्कुराई, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आज तुमने जो बोला वो सबसे बड़ी बात है, सच्चाई। आरव को उस दिन पहली बार आत्मसंतोष मिला। उसे लगा जैसे उसके अंदर कुछ नया जन्म ले चुका है। अब वो हर जगह सच बोलने लगा। धीरे धीरे उसके दोस्त वापस आने लगे। लोग उसके साथ फिर से जुड़ने लगे। स्कूल में मास्टर जी ने उसे नाम दिया, सच्चाई का सिपाही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन गांव में चोरी हो गई। हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा था। गांव में तनाव और अफरा तफरी का माहौल था। तभी आरव ने कहा, चलिए उस जादुई पेड़ से सच्चाई पूछते हैं। पहले तो लोग हंसे, पर आरव की आंखों में सच्चाई देखकर सब उसके साथ चल दिए। सब लोग जंगल में पेड़ के सामने खड़े हुए। एक एक करके अपनी बात रखी। जो झूठ बोले, पेड़ से पत्तियां गिरने लगी और जो सच्चाई बोले, पेड़ पर फूल खिल उठे। आखिरकार असली चोर पकड़ा गया। वो शर्मिंदा था और उसने माफी मांगी। गांव वालों ने आरव को गले से लगा लिया। अब वो उनका छोटा नेता बन चुका था। उसे नाम दिया गया सच का दूत आरव। अब हर साल गांव में मनाया जाता है सच्चाई दिवस, जहां बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर कसम खाते हैं, हम हमेशा सच बोलेंगे। और उस जादुई पेड़ पर हर साल हजारों सुनहरे फूल खिलते हैं, क्योंकि अब बच्चे सच्चे बन चुके थे। तो बच्चों, कैसी लगी आरव की सच्चाई की कहानी? याद रखो, झूठ से रास्ता भटक सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा मंजिल तक ले जाती है।